नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 28 मार्च 2025 यानी आज ही म्यांमार में 7.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने इस खूबसूरत देश को तबाही के मंजर में बदल दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और लाखों की जिंदगी उजड़ गई। ये कहानी दुख, हिम्मत और उम्मीद की है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 28 मार्च का दिन म्यांमार के लिए एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था। मांडले शहर में लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल में थे और बाजारों में चहल पहल थी। लेकिन दोपहर 12:50 पर सब कुछ बदल गया। अचानक जमीन कांपने लगी। ये कोई छोटा झटका नहीं था, बल्कि 7.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप था, जिसका केंद्र मांडले से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर था। यह भूकंप इतना तेज था कि थाईलैंड के बैंकॉक तक, जो 1000 किलोमीटर दूर है, वहां भी इमारतें हिल गईं। यह भूकंप सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था, जिसकी वजह से इसका असर और भी खतरनाक हो गया। कुछ ही सेकंड में मांडले की सड़कें फट गईं, इमारतें ढह गईं और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत थी। मांडले म्यांमार का दूसरा सबसे बड़ा शहर इस भूकंप का सबसे ज्यादा शिकार बना। वहां की मशहूर महामुनि पगोड़ा, जो बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है, पूरी तरह ढह गई। मस्जिदें, मठ और स्कूल तबाह हो गए। एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे 20 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। सागाइंग का ऐतिहासिक अवा ब्रिज, जो करीब 100 साल पुराना था, इरावदी नदी में समा गया। सड़कों पर दरारें पड़ गईं और मांडले हवाई अड्डा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन दोस्तों, यह तबाही सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं रही। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी इसका असर दिखा। वहां एक 30 मंजिला निर्माणाधीन स्काईस्क्रैपर ढह गया, जिसमें 80 से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए। बैंकॉक में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। ऊंची इमारतों से स्विमिंग पूल का पानी सड़कों पर बहने लगा। यह मंजर किसी फिल्म से कम नहीं था। अब तक की खबरों के मुताबिक म्यांमार में 1002 लोग मारे जा चुके हैं और 2376 से ज्यादा घायल हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार के नेता मिन आंग हलाइंग ने बताया कि नायपीडो में 99, सागाइंग में 18 और क्योक्से में 30 लोगों की मौत हुई। लेकिन दोस्तों, ये आंकड़े अभी बढ़ रहे हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS का अनुमान है कि मृतकों की संख्या 10,000 तक जा सकती है। बैंकॉक में भी 117 लोग लापता हैं और वहां राहत कार्य जारी है। मांडले और नायपीडो के अस्पतालों में घायलों की भीड़ लगी है। एक डॉक्टर ने बताया कि उनके पास दवाइयां और बेड कम पड़ गए हैं। कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं और हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद कम होती जा रही है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह भूकंप इतना खतरनाक क्यों था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सागाइंग फॉल्ट की वजह से हुआ, जो म्यांमार के उत्तर से दक्षिण तक फैली एक बड़ी भूगर्भीय दरार है। यहां टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं और सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई की वजह से जमीन का हिलना बहुत तेज था। इसके बाद 6.7 तीव्रता का एक आफ्टर शॉक भी आया, जिसने तबाही को और बढ़ा दिया। भारत की नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि मिट्टी का तरल होना, सॉइल लिक्विफिकेशन, भी इस तबाही की बड़ी वजह बना। भूकंप के झटकों ने मिट्टी को पानी की तरह बना दिया, जिससे इमारतें और सड़कें डूब गईं। इस तबाही के बाद म्यांमार की सैन्य सरकार ने पहली बार दुनिया से मदद मांगी। आमतौर पर ये लोग बाहर की मदद से इनकार करते हैं, लेकिन इस बार हालात इतने बुरे हैं कि इन्हें मजबूरी में अपील करनी पड़ी। भारत ने सबसे पहले 15 टन राहत सामग्री भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम म्यांमार के साथ खड़े हैं। चीन, रूस और दक्षिण कोरिया ने भी राहत टीमें भेजी। संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ बच्चों और परिवारों की मदद के लिए जुट गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो म्यांमार और थाईलैंड की मदद करेंगे। यूरोपीय संघ की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन और पोप फ्रांसिस ने भी
पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। लेकिन दोस्तों, म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध और खराब बुनियादी ढांचे की वजह से राहत पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, यह भूकंप म्यांमार के लिए पिछले 100 सालों में सबसे बड़ा था। अभी राहत कार्य चल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या म्यांमार इससे उबर पाएगा? सड़कें टूट गई हैं, बिजली गायब है और संचार साधन ठप हैं। फिर भी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मांडले में एक बचाव कर्मी ने कहा, हमारा शहर टूट गया है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ महीनों तक आफ्टर शॉक आ सकते हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में दुनिया का साथ म्यांमार के लिए एक उम्मीद की किरण है। तो दोस्तों, यह थी म्यांमार में शक्तिशाली भूकंप की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, इस तबाही से उबरने में म्यांमार को कितना वक्त लगेगा? नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही खबरें लाते रहेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। नमस्ते।